नमस्ते और हेलो एवरीवन। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कांचन पटवर्धन ईट स्मार्ट फ्रॉम द स्टार्ट की सीरीज़ में आप सबका स्वागत करती हूँ। जब हम ईट स्मार्ट की बात करते हैं फ्रॉम द स्टार्ट, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है मदर मिल्क, जो इन्फेंट के लिए अमृत की तरह काम करता है और जो सबसे पहला पोषण उसी से बच्चे को मिलता है। तो क्या आप जानते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसमें बच्चे के रोने की आवाज़ माँ के कानों में जाती है, और जैसे ही बच्चे को माँ के पास लाया जाता है दूध पिलाने के लिए, दूध पिलाते ही आपके ब्रेन को सिग्नल मिलता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो प्रोलैक्टिन को प्रोड्यूस करता है और स्टिमुलेट करता है, और साथ में आपको वो बता के तुरंत ही आपका मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इसे लेट डाउन रिफ्लेक्स कहते हैं। इस लेट डाउन रिफ्लेक्स की वजह से ही मिल्क का सिक्रीशन होता है। मदर मिल्क के क्वालिटी और क्वांटिटी को अगर इम्प्रूव करना है तो बहुत ज़रूरी है कि मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। अगर हम देखें तो जितनी भी रिकमेंडेड उसकी कैलोरीज हैं, चाहे वो 2000 कैलोरीज है, 2200 कैलोरीज जितने मदर ले रही है, रिकमेंडेशन उसको जितना है उससे 600 कैलोरीज हमें ज़्यादा उसको देना है, ताकि उसको कैलोरी डेफिसिट ना हो और वो उसको वीकनेस ना आ जाए। इसी तरह से उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी इस समय बढ़ गई होती है, तो हम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से तो हम उसको प्रोटीन दे ही रहे हैं। यानी कि अगर किसी मदर का वेट 60 केजी है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन्स देना ज़रूरी है, प्लस लैक्टेशन फेज में प्लस 25 ग्राम्स एडिशनल प्रोटीन उसको देना होता है। इसी तरह से उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, क्योंकि कैल्शियम रहेगा तो आगे चल के मदर को ऑस्टोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। इसीलिए ऐसी कंडीशन में लैक्टेशन फेज में किसी भी लेडी को 1500 मिलीग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है। आयरन की रिक्वायरमेंट 38 मिलीग्राम रहती है। अब इस तरह से अगर हम उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर लेडी को देते हैं तो डेफिनेटली मदर मिल्क बहुत अच्छी उसकी क्वालिटी रहेगी। अगर ब्रेस्ट मिल्क का सिक्रीशन कम हो गया है तो ऐसे समय हमें कुछ इस तरह का फूड आइटम लेना चाहिए जिसमें गैलेक्टोकॉक कंपोनेंट्स होते हैं। ये गैलेक्टोकॉक कंपोनेंट्स आपके ब्रेस्ट मिल्क के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिसमें गैलेक्टोकॉक्स होते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है गार्डन ट्री सीड्स का। ये गार्डन ट्री सीड्स, जिसको मराठी में आड़ीव बोलते हैं और इसको हिंदी में इसको हालिम भी कहते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे इसके लड्डू बना के खिलाए जाते हैं, ताकि आपके गैलेक्टोकॉक्स की वजह से मिल्क का सिक्रीशन अच्छे से हो सके। इसी तरह से मेथी के लड्डू जो आपको खिलाए जाते थे वो वाकई में बहुत अच्छा होता है। तो मेथी में एक कंपोनेंट होता है, अगेन वही गैलेक्टोकॉक होता है, और नट्स और ऑयल सीड्स में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में गैलेक्टोकॉक्स पाए जाते हैं। तो जब नट्स, ऑयल सीड्स और मेथी इस तरह के लड्डू बना के खिलाए जाते हैं तो डेफिनेटली आपके मिल्क के फ्लो को वो बढ़ाते हैं। साथ में ओट मिल्क में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में गैलेक्टोकॉक्स होते हैं, तो आप ओट मील भी ले सकते हैं। वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें तो उसमें लहसुन बहुत अच्छी मात्रा में इसमें भी गैलेक्टोकॉक रहते हैं। इसीलिए शायद हमारे यहाँ पे जब लैक्टेटिंग मदर्स को चटनी खिलाई जाती है जिसमें लहसुन रहता ही रहता है, वो उसको कहते हैं कि गर्म होता है, ये होता है, लेकिन उसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब सूखे नारियल और लहसुन और तिल, ये तीनों चीज़ों को मिला के जब चटनी बनाई जाती है तो ये मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। सूखा नारियल तो वैसे ही कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, तिल उससे भी अच्छा सोर्स है, तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है लैक्टेशन में वो भी फुलफिल हो रही है, साथ में मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आपने डाइट में तिल और इन तीनों चीज़ों का समावेश किया तो भी सिक्रीशन बढ़ सकता है। एक हर्ब है शतावरी, जिसका रेगुलर अगर दूध में डाल के यूज़ करें तो भी मिल्क को प्रोडक्शन को बढ़ाता है। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम लेते हैं तो ये लड्डू हो गए या बहुत ज़्यादा शक्कर का और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक से हमें बचना है। क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर और शुगरी चीज़ें लेते हैं तो इससे कैलोरीज तो आपकी बढ़ेंगी, लेकिन उसके साथ में आपका फैट
भी आपका बढ़ता जाएगा और आपका जो लैक्टेशन में आपका जो वेट नॉर्मल आना चाहिए वो नॉर्मल नहीं आ पाएगा। इसके लिए अवॉइड करिए कि गुड़, शुगर, इस तरह की चीज़ें कम से कम लें। अगर इसकी जगह पे आप खजूर का यूज़ कर सकते हैं, आप अंजीर का यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लैक रेजिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से लैक्टेशन में मिल्क के क्वालिटी और क्वांटिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डाइट चार्ट देने वाली हूँ ताकि आप सुबह से लेकर शाम तक के क्या खाया जाए ताकि बच्चा और जच्चा यानी माँ और इन्फेंट दोनों बहुत ही स्वस्थ रहें। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी।